अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन बहरिया कॉलेज कराची का सेकंड ईयर अकाउंटिंग का ये पेपर है और इसके एमसीक्यूज़ में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला एमसीक्यू से कह रहा है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन चार्ज, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अच्छा, इंक्रीज़ फिक्स किस में रहता है? फिक्स रहता है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड में। अच्छा, दिस इज़ नोन एज एसेट्स, तो जो एक्रूड इनकम है ना, एक्रूड नेट इनकम, ये इसका मतलब होता है इनकम रिसीवेबल, ये हमारे पास एसेट है। फिर अनदर नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो क्या रहता है, वो सेम ही रहता है, फिक्स रहता है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड मे बी ट्रीटेड ऑफ, अब न्यू पार्टनर जो हमेशा जब भी आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, ये एडमिशन है। बाय इट्स नेचर अ पार्टनर्स करंट अकाउंट, अभी करंट अकाउंट जो है ना वो हमारा ऑनर इक्विटी का अकाउंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं यानी उनको चलाने वाले होते हैं कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, बाय इट्स नेचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमारा क्या होता है? एसेट होता है और इसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। देन इसके बाद इफ़ वन पार्टनर रिसीव अ सैलरी विच इज़ क्रेडिटेड टू हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अभी सैलरी जब देंगे किसी पार्टनर को तो फिर आपको याद होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में जब भी किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं तो हमारी जो इनकम जो होती है वो कम हो जाती है और फिर टोटल जो रिमेनिंग इनकम है वो कम हो जाती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डिक्रीज़ है। फिर बोल रहे हैं फिक्स एसेट आर आल्सो कॉल्ड, तो फिक्स एसेट को हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट भी क्या करते हैं? बोलते हैं। फिर कह रहा है मिस्टर ए एंड बी इंटर्ड अ पार्टनरशिप विद द एन इक्वल इन्वेस्टमेंट एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, कैपिटल ऑफ मिस्टर ए 2000 एंड ड्राइंग ऑफ मिस्टर बी 3000, द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 50,000। अभी देखो इनकम कितनी है आपके पास? 50,000 है। अब मैंने कहा लेट सपोज ये क्या है? ए है और ये भी है, सही है। अभी हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। अब ये को बोल रहे हैं कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2000। जाहिर सी बात है वो 2000 इसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? 48,000। अभी 48,000 रिमेनिंग अमाउंट है, ये क्या हो जाएगी? दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और बोल रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका मतलब डिवाइड करेंगे 24, तो इसका ना 24 यहाँ और 24,000 यहाँ, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। इसमें 24,000 ए को मिलेगा, 24,000 बी को मिलेगा। अभी ए का टोटल कितना आ जाएगा? 26,000 और बी को कितना आ जाएगा? 24,000। तो बोल रहे हैं द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए विल बी कितना हो जाएगा? 26,000। ये हमने कैलकुलेट करके बता दिया, ये 26,000 है। फिर बोल रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एसेट होता है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे एसेट को कम करता है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं, याद रखिएगा। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर कॉस्ट इनकर्ड एट द मेंटेनेंस ऑफ शॉप इस कंसिडरिंग, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट शॉप की मेंटेनेंस हो रही है, बार बार करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो साल में एक बार करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो साल में बार बार हो रहे होते हैं। द एसेट्स विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज, इन एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट एंड मशीनरी टू अ न्यू साइट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, आप लोगों ने एक मशीन ली है, वो एक फैक्ट्री में, अब उस एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं, तो वो मशीनरी आपका कौन सा कहलाएगा? वो मशीनरी की मूवमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बुक प्राइस, या हम इसको बुक वैल्यू भी बोल सकते। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या फार्मूला है हमारे पास? कॉस्ट माइनस
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, ये मेरे पास आ जाती है बुक वैल्यू आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एनजीओज आर क्रिएटेड आउट। एनजीओज जो है वो एक्यूमुलेटेड फंड से क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न होता है और उनका कैपिटल एक्यूमुलेटेड फंड कहलाता है। याद रखिएगा, एक्यूमुलेटेड फंड बराबर है किसके, कैपिटल के। सरप्लस बराबर है किसके, प्रॉफिट के। डेफिसिट बराबर है किसके, लॉस के। इसके बाद बोल रहा है दिस इज शोन इन शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। तो ये जो शेयर प्रीमियम है ना हमारा, ये शेयर होल्डर इक्विटी में आता है। डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी है, डिवेंचर पेएबल लायबिलिटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी हमारे पास लायबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर होता है। इससे हम दिखाते हैं कि भाई हमारे को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज मैनेज बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बता दिया यहाँ पर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो ऑपरेशंस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑपरेशंस कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं इसको। देन आपके पास है दिस इज द प्री पेमेंट। तो एडवांस टू सप्लायर हम लोग जो देते हैं वो प्री पेमेंट है, वो हमारी तरफ से प्री पेमेंट है, प्री पेड है किस्म का, सही है। फिर अनदर नेम ऑफ डिमिनिशिंग मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। देन बोनस और गुडविल मे बी ट्रीटेड ऑफ। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, यानी अगर आप बोलते हैं एडमिशन तो भी सही है, बोलते हैं रिटायरमेंट तो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बाय इट्स नेचर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। फिर बोल रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कौन होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। फिर गुडविल आर क्लासिफाइड एज एसेट। फिर प्रीमियम विल बी ट्रीटेड इन विच पार्ट ऑफ द अकाउंट। अभी प्रीमियम देखो शेयर होल्डर इक्विटी में लेते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों पार्ट है किसका, शेयर होल्डर इक्विटी का। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टर्म, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जो रिटेन एग्रीमेंट होते हैं। बाय इट्स नेचर रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिटेन अर्निंग ऑनर इक्विटी का अकाउंट है, याद रखिएगा। इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्यूमुलेटेड फंड इज सब्स्टिट्यूट किसके, ये मैंने पहले बता दिया। नॉन प्रॉफिट कंसर्न में जो एक्यूमुलेटेड फंड बराबर होता है किसके, कैपिटल के। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोल रहा है, 80,000 है, जो कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये, आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% है आपके पास, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है लिहाजा सेल्स माइनस कॉस्ट इस तरह लिखोगे। कॉस्ट हमेशा 100% होती है, आपको सेल्स की परसेंटेज नहीं मालूम। आपने कहा कि भाई सेल्स की परसेंटेज बराबर है 20 प्लस 100%, तो आपके पास सेल्स कितने परसेंट आ गई, सेल्स आ गई 120%। अब आपको सेल्स निकालनी है। आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है 80,000, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मेरे को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज ऊपर रखेंगे और जो ये अमाउंट है उसकी परसेंटेज नीचे रखेंगे। अब यहाँ देखो ऑलरेडी बता रहा है 20% है किस ग्रॉस प्रॉफिट, आपने 20 रखा और आपके पास ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 120%। तो टोटल आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4,80,000। दिस इज द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम एसेट। आपको पता है कि भाई लायबिलिटी को एसेट्स में से माइनस कर दूं, यानी एसेट्स को लायबिलिटी में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर द अकाउंट क्रेडिटेड। शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, इशू शेयर एंड डिबेंचर का टॉपिक है। जब भी हम अलॉटमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट।
फिर आपके पास है दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो गुडविल मेरे पास क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल का एसेट का मतलब दिखाई नहीं दे रहा। एन इंटेंजिबल एसेट रिगार्डिंग रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, तो एक गुडविल है। अच्छा, गुडविल रेपुटेशन को भी बताता है और किस चीज़ को बताता है, पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर जो कि कस्टमर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। न्यू पार्टनर कैन बी एडेड इन पार्टनरशिप विद डैश ऑफ ऑल द पार्टनर्स कॉन्सेंट। न्यू पार्टनर तभी आएगा जब सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। जब सारे पार्टनर राजी तो क्या करेगा काजी। गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी सोल्ड ओनली बाय सेलिंग ऑफ द बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम, तो कमीशन अर्नड, ये हमारी इनकम है। कमीशन पेएबल लायबिलिटी, ये कमीशन रिसीवेबल एसेट है। अर्नड भी लायबिलिटी है, तो ये एसेट, ये लायबिलिटी और ये भी लायबिलिटी। नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। रिसीवेबल है, रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे पास्ट पेपर्स के, मैं सॉल्व करवाता रहूँगा आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के, तो बने रहिएगा। एक रेगुलर व्यूअर और इम्तिहान कैसे से तैयारी कीजिएगा।